हेलो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। और जो भी इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपने आप को बधाई दीजिए, अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रखे और अपने आप को ब्लेस कीजिए और शाबाश बोलिए कि आज हमने यहाँ तक हम आए हैं। जो हमारा आज 21वां चैप्टर है, यानी हमने 3 हफ्ते की जर्नी पूरी कर ली है। तो इसके लिए अपने आप को बधाई दीजिए, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कितने हाँ लोगों ने मैम। जर्नी स्टार्ट की हमने थी तो लेकिन बधाई सभी दे ली, यहाँ बहुत तक, अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि सभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाए ना, तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं। क्योंकि हम यहाँ तक कोशिश कर रहे हैं, यानी हमारे सपने जरूर पूरे होंगे। इस बात से हो रहा है कि हम आज अभी यहाँ पे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेहतरीन परिणाम। आज तक तो हमारा जो भी मन चाहा अनचाहा हो रहा था। हम तो कभी तो दुख आ रहे थे, कभी सुख आ रहे थे। लेकिन अब हम ऐसी मूवी खुद की बनाएंगे जहां सिर्फ खुशी ही खुशी होगी, गम नहीं हेलो। होंगे। आना है क्योंकि अपनी लाइफ। हेलो। तो चलिए आज हेलो। का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। हेलो। मैम, हमें तो बधाई है, लेकिन आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अगर आपका साथ नहीं होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। थैंक यू सो मच। ये तो बस और मैंने सोचा कि मैंने सीखा है, तो चलो और बाकी भी सीखेंगे तो साथ मिलके सीखेंगे ना, तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो थैंक यू सो मच। और इसी तरह और से मैम, आप जो ये सीख रहे हैं औरों को भी बताइए, ताकि। हाँ। मैम एक चीज और बोलनी थी। मैम, यू हाँ आर जी, लुकिंग बोलिए। सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आज के चैप्टर से हम सीखेंगे कि आज तक जो भी हम काम करते थे तो उसमें हमारा परिणाम क्या होता था। वो भाग्य भरोसे होता था कि कभी अच्छा हुआ, कभी कैसा हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन अब जो हम काम करेंगे तो अब हम अपनी जिंदगी के जादूगर बन गए हैं। तो अब हमारा जो परिणाम होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है और क्या क्या लिखा हुआ है। पढ़ेंगे। इक्कीसवां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुकाबले से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी। स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबाने से पहले। ये देखिए, ये आज हमारा 21वां दिन है। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है बेहतरीन परिणाम। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि बेहतरीन परिणाम का मतलब क्या हुआ। कि परिणाम आपके मन मुताबिक नहीं हो, क्योंकि हम सोचते हैं ना कि मन मुताबिक और बेहतरीन दोनों में डिफरेंस है। कि कई बार आपके मन का नहीं होगा लेकिन वो आपके लिए बेहतरीन जरूर होगा। क्योंकि कई बार हम कोई काम करते हैं और सोचते हैं कि ये इस तरीके से इसका रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन अगर उस वक्त वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन उस वक्त आपको उसमें कमियां दिख रही हैं, पर क्या पता थोड़े दिन बाद आपको लगे कि नहीं, ये तो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो इसीलिए वो कहते हैं ना कि मन का हुआ तो बहुत अच्छा और मन का नहीं हुआ तो और भी अच्छा। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है बेहतरीन परिणाम। परिणाम जो भी होंगे वो आपके लिए अच्छे होंगे, चाहे वो अभी आपको अच्छे लगे या ना लगे। तो इस ये जो प्रैक्टिस अगर हम ये करेंगे तो जो भी हम अपने लाइफ में चाहते हैं हर उस काम का बेहतरीन परिणाम निकलेगा। तो जो ये लेखक है इन्होंने बताया है कि वो अपना भोजन भी करते थे तो सबसे पहले कृतज्ञ होते थे। तो ये तो हमने भी सुना हुआ है अपने बड़ों बुजुर्गों से कि हमें अपने खाने को थैंकफुल होके हाथ जोड़ के खाना चाहिए। लेकिन इसका साइंस किसी ने नहीं बताया था। मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मुझे लगता था कि बस हाँ, मैं इसलिए थैंक यू बोलना है कि मेरे को खाना मिल रहा है। लेकिन जब हम इस किताब में आए तो हमने सीखा कि हमें कितनी डेप्थ में जाना है कि किसने ये खाना, ये अनाज किसने उगाया, किसने इसकी देखभाल की, कौन इसको हम तक लेके आया, कौन हमारे घर में किसने पैसे दिए, हमारे घर में ये आया, किसने ये बनाया, जिस चीज में बनाया तो हमारे पास गैस है, कुकर है। तो इतनी डेप्थ में हम कभी नहीं गए थे, ना ही हमें ये चीज कभी सिखाई गई थी। लेकिन इस किताब से हमने ये सीखा है। तो इसीलिए इसमें ये लेखक कह रहे हैं कि ये तो हमने सीखा है कि जब भी कुछ काम हो जाए तो उसके लिए थैंकफुल होते हैं। लेकिन ये लेखक कह रहे हैं कि काम पूरा होने से पहले, यानी काम शुरू होने से पहले ही आप क्या चाहते हैं उसके लिए अगर आप थैंकफुल हो जाते हैं और उस गॉड को, ईश्वर परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, तो जो परिणाम आएंगे ना वो बेहतरीन आएंगे। तो ये कहना है लेखक का कि जब भी वो कोई काम करते थे
तो उससे पहले ही कृतज्ञ होते थे, चाहे वो पेंटिंग करना, स्केचिंग करना, फेंसिंग करना, बॉक्सिंग करना, टहलना, कोई भी काम करते थे तो उसके लिए वो कृतज्ञ होते थे। अभी मैं अपना बताऊं तो ये मीटिंग लेने से पहले मैं भी कृतज्ञ होती हूँ उस परमात्मा के लिए कि ये बिल्कुल मोदी अच्छी तरह से हो जाए। तो अभी देखा जाए तो उनके से ठीक ठाक चल रहा है, बहुत अच्छी मीटिंग हो रही है। तो इसीलिए कोई भी काम करने से पहले ही अगर हम कृतज्ञ हो जाते हैं तो फिर उसके जो परिणाम आते हैं वो बहुत ही बेहतरीन आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे करेंगे। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू आपकी का वॉइस ब्रेक हो रही है पलचिन। अब आ रही है। आपकी, हाँ बीच बीच में ब्रेक हो रही है, स्टार्टिंग से पढ़िए। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये देखिए, वॉइस आ रही है ना मेरी? आ रही है मैम। हाँ जी मैम, यहाँ आ रही है। पे ये देखिए कि लेखक ने भी कहा है कि जब भी वो अपना किसी काम में बेहतरीन परिणाम चाहते थे तो पहले ही उसके लिए कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल करते थे। तो इसी तरह से आप अपने जीवन में देखिए कि कभी ऐसा कोई टाइम आया होगा कि कोई भी काम था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आप सोच रहे थे कि काश ये अच्छी तरह हो जाए, इसका जो रिजल्ट है वो मेरे मन मुताबिक आए, या आपको किस्मत के सहारे की जरूरी थी। तो ये देखिए किस्मत, किस्मत मीन्स क्या हुआ? अगर इसके शब्दों को हम अगर अलग करें, किस्मत यानी आप किस मत में है, जो आपका मत होगा आपका वही रिजल्ट आएगा। तो हम इसको किस्मत को कुछ और ही समझते हैं। तो अगर हम इस वर्ड को अगर हम अलग अलग करें तो इनके शब्दों को, तो देखिए किस्मत का अर्थ हुआ किस्मत। आप किस्मत यानी आप क्या चाहते हो, किस मत की ओर आप चाहते हो, आपका फोकस कहाँ है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि हम ये चीज सीख के थैंक यू तो करते हैं, लेकिन अंदर हमारे डर बैठा होता है। और आपको ये पता है कि जो फीलिंग चार्ट है उसमें सबसे नीचे डर है। तो डर सबसे नेगेटिविटी, सबसे बड़ी नेगेटिविटी है वो हमारा डर है। तो जब आप वहां बैठे हैं और थैंक यू कर रहे हैं तो आप खुद ही सोचे कि वो चीज काम करेगी। तो इसीलिए ये बुक ने भी बोला है कि जहां आपका फोकस होगा वही आप अट्रैक्ट करेंगे। तो लेकिन हम किस्मत बोलते हैं, तो आपका मत अगर नेगेटिविटी की ओर है तो आप पॉजिटिविटी कहाँ से अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए अब हमें ये चीजें बात चली पता चल गई है। जैसे पहले हम कहते थे कि संजोग, कि देखा जाएगा जो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हमारे ऊपर है, हमारे थॉट जहां होंगे या हमारे विचार जहां होंगे तो वहीं ये चीज काम करती है। तो इसीलिए हमने किस्मत या भाग्य ऐसी कोई चीज नहीं है, वो हम खुद ही अपना भाग्य बनाते हैं। तो इसीलिए ये देखिए सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर अपने थॉट, अपने विचारों को आप पॉजिटिव रखते हैं तो आपका काम, आपका जो मन चाहा है वो जरूर होगा। आगे पढ़ेंगे। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना।
ये देखिए, हमें ये तो पता है कि जो फिजिक्स के लॉ हैं, साइंस के, नेचर के जो लॉ हैं, वो सटीक हैं। चाहे वो काम आप जानबूझ के कीजिए या अनजाने में कीजिए, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी, अगर कोई भी चीज हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे ही आएगी। चाहे उससे मैं फेंकूं या आप फेंके, लड़की फेंके, गोरा हो, काला हो, या यूएसए में हो या इंडिया में हो, क्योंकि ऐसा थोड़ा ही है कि यूएसए में कोई चीज ऊपर फेंकेंगे तो वो ऊपर ही चली जाएगी। तो ये लॉ काम करते हैं। तो ये इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन हैं। तो इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो ये हमारा आकर्षण का नियम है, ये भी इसी तरह से सटीक काम करता है। जैसे आपके थॉट होंगे, जैसा आप बोलेंगे और जैसा फील करेंगे, वही चीज आप अट्रैक्ट करेंगे। अब वो चाहे आप जानबूझ के करें या आप अनजाने में करें, लेकिन जो आप ये तीनों चीजें जो भी आप करेंगे, वही चीज आपको मिलेगी। तो इसीलिए अब हमें इस बात का पता चल गया है। तो अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ लगाएंगे, क्योंकि आपने ये नोटिस किया होगा ना कि पायलट जब बैठता है प्लेन में, तो आप ये सोच के थोड़ी ही बैठते हैं कि भगवान भरोसे है, पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होता ना। पायलट को पता है कि मुझे कहाँ तक जाना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि उसको फिजिक्स के सारे लॉ पता है। वो उनको अप्लाई करते हैं तो आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आपको जिस दिन ये पता चल जाए कि हाँ, इस प्लेन का पायलट ही भगवान भरोसे बैठा है, उसे खुद को ही नहीं पता कि क्या करना है, तो क्या आप उस प्लेन में बैठेंगे? लेकिन हमें, हम अपने आप को देखिए, हम उस जिंदगी को जी रहे हैं जो हमें खुद ही नहीं पता कि हमें कहाँ लेके जाएगी। और फिर हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया तो इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, जब तक अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद नहीं लेते हैं, तब तक बाहर वाला कोई ठीक करने नहीं आएगा। तो इसीलिए जो कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले जिम्मेवारी लीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी जिम्मेदारी है। अब हम जब इतना कर लेते हैं तो ये सोचे 60% आपका काम हो जाता है, क्योंकि अब हमने जिम्मेदारी ले ली, तो अब हमारा फोकस उसको सुधारने पे होगा, ना कि उसको बोल बोल के बढ़ाने पे। तो जब हम इतना कर लेते हैं तो फिर हम अब रास्ता निकालेंगे कि उसको किस तरह से ठीक करें। तो इसी तरह से जब आपको किसी भी काम में अपने मन चाहा परिणाम चाहिए, तो आकर्षण के नियम का इस्तेमाल कीजिए। तो ये जब भी आपको बेहतरीन परिणाम चाहिए, उसको आपको विजुअलाइज करना है। ये सबसे आसान तरीका है कि जो आपको चाहिए उसके लिए पहले से ही कृतज्ञ हो जाइए। क्योंकि आप, फॉर एग्जाम्पल, आप ही देखिए, अगर आप मेरे को कोई काम कहते हैं कि कर दो, और आप मेरे को करने से पहले ही बार बार थैंक यू निशा, तुमने मेरा ये काम कर दिया, थैंक यू, आप इतना बोलोगे, लास्ट में मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा कि वो काम मैं आपका कर दूं। तो ये देखिए, इसी तरह से ये लॉ भी काम करता है। चाहे आप इसे किसी चीज पे भी अप्लाई कीजिए, या मेरे पे कीजिए, या अपने पे कीजिए। तो इसीलिए जब भी आपको कुछ चीज चाहिए, या कोई भी आपका सपना है, या कोई भी आपका काम है, तो जो उसका एंड रिजल्ट है, ये सोचे कि वो हो गया, और आप पहले ही शुक्रगुजार हो जाइए। तो देखिए, चुटकियों में आपके काम बन जाएंगे। आगे पढ़ेंगे। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आज आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा, या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल बताए गए हैं कि किस चीज के लिए आप, बेहतरीन परिणामों के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। ये चीज इसीलिए एज ग्रुप को ये बुक सीखनी चाहिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हों। क्योंकि ये देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है और उसे अपनी जो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये उस बच्चे के भी काम आएगी। अगर हम हाउस वाइफ हैं, अगर हमें घर को मेंटेन करना पड़ता है,
या अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, तो हमें भी डेली लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आते हैं। तो हमें भी ये सीखनी चाहिए, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। जब हम, वो कहते हैं ना कि औरत पूरे घर की रीढ़ की हड्डी होती है, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके पूरे बॉडी पार्ट ठीक है, लेकिन रीढ़ की लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है अपने आप को मेंटेन करने की और पॉजिटिव रहने की। और फिर हमारे बच्चों को, फिर हमारे बड़ों को, बुजुर्गों को, तो ये हर कोई भी इसको जो सीखेगा, उस हर इंसान के सपने क्योंकि अलग होते हैं। अब एक स्टूडेंट के जो सपने होंगे, उसकी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, शायद उसको अपनी मैम का अप्रिशिएशन चाहिएगा। वहीं एक हाउसवाइफ है, तो उसे अपने हस्बैंड की तारीफ चाहिए होगी, खाने के लिए उसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए होंगे, या उसे कुछ अपने सपने पूरे करने होंगे। वहीं अगर हमारे हस्बैंड की बात करें तो उनको अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए होगी। वहीं अगर बुजुर्गों की बात करें तो उन्हें कुछ कदम चलना ही उनका सपना होगा कि घुटनों में अगर चैलेंज है, अगर उनके घुटनों में कोई चैलेंज है तो कुछ कदम चलना ही उनका सपना है। जैसे हर एज ग्रुप के लोग का अपना अपना सपना है, तो वो अपने हिसाब से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई, यहाँ पे बताया गया है कि जब भी अगर किसी मीटिंग है तो आप चाहते हैं कि वो सक्सेसफुली हो जाए, तो अगर आपका ही अपना कोई काम है, आप करने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा परिणाम अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं या किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आपको वहां पे इतनी लंबी लाइन में लगना होगा, लेकिन आप पहले से ही ये करके जाते हैं, मैग्निफिसेंट आउटकम कहते हैं इसको इंग्लिश में, कि आप पहले से ही कृतज्ञ हो रहे हैं। आपने पहले ही पता लगा लिया कि मेरा एंड रिजल्ट ये होगा, मैं इस वजह तक यहाँ तक पहुंच जाऊंगी, मेरे इतनी देर में ये काम बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि उसके लिए कृतज्ञ होते ही वो आपका काम आसानी से बन गया। क्योंकि इसे मैं बहुत बार अपनी लाइफ में यूज कर चुकी हूँ। कहीं मुझे बाहर जाना होता है तो हमें ये होता है कि रास्ते में विकल्प मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं पहले से ही ये कृतज्ञ होकर जाती हूँ। तो ये मेरे साथ होता है कि जाते के साथ मुझे सारा जो मेरा काम होता है वो ऐसे लगता है कि जैसे मैंने किसी को बोल रखा था, और अपने आप एक से एक चीजें होती जाती हैं। और जो टाइम मैं सोचती हूँ कि इस टाइम तक मैं घर आ जाऊं या ये काम इस तरह से बेहतरीन परिणाम दे, तो सेम उसी तरह से होते हैं। तो ये आप लगा के देखिएगा। ये इसके लिए भी बताया गया है कि अगर कोई को अपनी सगाई की अंगूठी लेनी है तो वो कंफ्यूज है कि वो कहाँ से ले, किस डिजाइन की ले, तो अगर वो इसके ऊपर लगाता है मैग्निफिसेंट आउटकम, कि वो ये विजुअलाइज करे कि उसकी अंगूठी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है, और उसे बहुत ही अप्रिशिएशन मिल रहा है, तारीफ है, तो वो उसकी पहले ही कृतज्ञ हो जाए। तो वो सारी चीजें इसी तरह से होंगी। कई बार हम मार्केट जाते हैं कुछ भी लेने के लिए, तो हमें कई कई दुकानों पे घूमना पड़ता है, कई बार हमारी चीजें नहीं मिलती। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस आप घर से ही करके जाएंगे कि जो आप लेने जा रहे हैं वो जाते के साथ आपको वो चीज मिल जाए, तो आप देखिएगा कि जिस शॉप पे आप पहली बार गए वहीं पे जाते के साथ आपको जो पहली चीज दिखाई जाएगी वही आपको पसंद आ जाएगी। तो देखिए, आपका टाइम भी बच गया, आपकी एनर्जी भी बच गई, और जो हम हैप्पी हुए वो अलग। तो इसी तरह से ये चीज बहुत काम आती है आज की प्रैक्टिस। इसको तो अपने जीवन में उतार लीजिएगा, इससे आपके जीवन में जो भी मन चाहे और बेहतरीन परिणाम है वो जरूर मिलेंगे। तो चाहे आप कोई स्टूडेंट हो या आप कोई भी किसी भी एज ग्रुप के हो या आप कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट जरूर आए। आगे पढ़ेंगे। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कुछ है कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। ये देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि आपको बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का आपको इस्तेमाल करना है। ये पहले भी हमने चैप्टर्स में सीखा था कि जादुई धूल का छिड़काव कैसे करें। तो आप चाहते हैं तो जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। अपनी उंगलियों को हवा में लहरा के और विजुलाइज कीजिए कि आप वहां पर गोल्डन डस्ट को स्प्रिंकल कर रहे हैं। तो इस तरह से वहां पे जादुई धूल का छिड़काव हो जाएगा
और आप उसके बेहतरीन परिणाम को पा सकेंगे। और यहाँ पे देखिए कि बेहतरीन परिणाम पाने के लिए आपको एक रीजन और बताया गया है कि जब भी कोई अप्रत्याशित, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर सुबह सुबह अगर किसी का कॉल आ जाता है तो हमारे मुंह से सिर्फ यही निकलता है कितनी सुबह किसका फोन आया होगा, पता नहीं क्या बात है, क्योंकि हम डायरेक्ट क्या करते हैं, निष्कर्ष, यानी हम कौन से नेगेटिव वाले निष्कर्ष पे कूद पड़ते हैं। हमें क्योंकि बचपन से हमने देखा यही है, सीखा यही है, यही अपने पेरेंट्स को करते देखा था और हमने भी यही चीज पकड़ के रखी है कि कहीं फोन आया और फोन आते के साथ हम यही बोलते हैं कि इतनी सुबह सुबह किसका फोन आया, पता नहीं क्या बात हुई होगी। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि सुबह सुबह फोन आया, पता नहीं किसने क्या खुशखबरी देनी है, लेकिन हमें ये सिखाया ही नहीं गया, क्योंकि बचपन से हमारा 90% जो टॉक होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे विचारों में हो चाहे बोली में हो, और इसीलिए हमारी लाइफ में 90% नेगेटिविटी होती है। तो इसका कारण क्या है, यही है कि जब भी कुछ होता है तो हम उसको नेगेटिविटी से किसी प्रॉब्लम से जोड़ देते हैं, तो फिर वो लास्ट में क्या होता है, वो जब हम जो देते हैं वही मल्टीप्लाई होके आता है। तो जब हमने उसमें ये थॉट जोड़ा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम ही होके आएगी ना। तो अब हमने इस स्टॉक को ठीक करना है, क्योंकि जब जैसा हम फील करेंगे वही हमें मिलेगा जो हम सोचेंगे। तो इसीलिए जब भी अगर कोई फोन आता है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो डायरेक्ट उसके रिजल्ट को नेगेटिविटी से जोड़ने के बदले तो आप देखेंगे कि फिर जो निष्कर्ष है वो डिफरेंट आएगा, और वहां पे आप इसको इस जादू को यूज कर सकते हैं। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो हमें पहले से पता है, हमारा रूटीन डेली का कि हमें ये काम करना है, लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जो अचानक अचानक किसी का फोन का आ जाना, अचानक किसी मेहमान का आ जाना, अचानक हमें कहीं पे जाना पड़ जाना, तो ये सब क्या है, ये अचानक से होते हैं। इसके लिए भी हम अपने मन मुताबिक बेहतरीन परिणाम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपके अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाए या पत्र या ईमेल खोले। ये देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि कई बार हमारी बस या ट्रेन छूट जाती है या कोई फ्लाइट मिस हो जाती है, तो उस सिचुएशन को बुरा भला कहने के बदले आप उसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं कि क्या पता इसका जो बेहतरीन परिणाम है, अब आपको ये पता चले कि अगर आपकी कोई बस छूट गई है, लेकिन आप उस टाइम तो उस परिणाम को कोसेंगे कि ये मेरी बस छूट गई, उसके लिए आप नेगेटिविटी में जाएंगे, क्या क्या बोलेंगे, चार बातें खुद से बोलेंगे, चार अपनी वाइफ को बोलेंगे कि तुम्हारी वजह से हो गया, तुम तो लेट करती हो। अब ये सब करके आपने क्या किया, लेकिन वही 1 घंटे बाद आपको पता चलता है कि उस बस का एक्सीडेंट हो गया। आप बताइए आपने जो सोचा था वो सही था या अब सही है। तो इसीलिए जो भी लाइफ में हो रहा है उसमें अगर आपका मन चाहा, ये बात पहले ही चैप्टर ने बोली थी कि बेहतरीन और मन चाहा दोनों अलग हैं। परिणाम आपके मन चाहे भी हो सकते हैं और अनचाहे भी हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेहतरीन होंगे इस बात की गारंटी है। तो ये देखिए कि अगर कोई बस छूट जाती है या कोई प्लेन मिस हो जाता है तो इसमें आपको उस स्थिति को या लोगों को बुरा भला कहने के बदले आपको वहीं पे इस प्रैक्टिस को करना है कि कोई बात नहीं, ये जो हुआ तो इसमें भी मेरे लिए कोई भलाई छुपी हुई होगी। तो आप देखिएगा कि वो भलाई आपको दिखेगी, तुरंत नहीं दिखेगी तो थोड़ी देर बाद या थोड़े दिन बाद दिखेगी, पर होता जरूर है। तो हम वहां पे भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और अगला एग्जाम्पल तो आप सभी को रिलेट करेंगे कि जब हम पेरेंट्स हैं और हमारे बच्चों के स्कूल से फोन आता है तो फोन उठाते के साथ हम यही बोलते हैं कि पता नहीं क्या किया होगा, जरूर कोई कंप्लेन आई होगी, वरना हमें टीचर ने क्यों बुलाया मिलने के लिए। लेकिन पे जाके हम यही अवार्ड मिलने वाला हो, उसने किसी चीज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हो तो उसके लिए उसको अप्रिशिएशन मिला हो, या हमें कुछ सुधार, उसने कुछ ऐसा किया तो वो पेरेंट्स को बोल चाहते हैं कि आप इस एरिया काम, हमेशा उसको नेगेटिव साइड में लेके जाते हैं। और जब ये सोच हमारी हो जाती है और फोन उठाते हैं तो टीचर भी यही कहती है कि आपके बच्चे ने ऐसा ऐसा किया, तो हम कहते हैं देखा मैंने बोला था ना, तो मैंने बोला था ना इसीलिए ऐसा हुआ। तो क्यों ना हम वो मैंने बोला था वो पॉजिटिव क्यों ना बोलें, ताकि जो हम चाहें वही चीज हमें मिले। तो आगे से हमने इसी तरह से करना है कि जब भी फोन पे भाई अगर किसी से बात करनी है
तो जब हम फोन पे बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपकी टॉक जो होगी वो जब आप फोन रखेंगे तो आप हैप्पी होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम फोन तो उठा लेते हैं लेकिन बातों बातों में से ही हमसे भी कुछ ऐसा निकल जाता है या अगला बंदा हमें कुछ ऐसा बोल देता है कि फोन रखते बाद हम सोचते हैं कि मैंने तो फोन उठाना ही नहीं चाहिए था। तो आज से अगर अननोन पर्सन का फोन भी आता है, आप रिसीव करते हैं, उससे पहले भी आप इस प्रैक्टिस को लगाइए कि मेरे फोन उठाने के, मेरी बात करने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। अगर आप शॉपकीपर हैं या बिजनेस है करते हैं तो वहां पे भी इसको लगा सकते हैं कि अगर किसी कस्टमर से आपकी बात हो रही है या फेस टू फेस कोई कस्टमर आपसे मिलने आ रहा है तो आप वहां पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं कि इस कस्टमर के जो मेरे पास आया है और इसके मेरे से इतने तक का सामान ले जाने के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो ये आप किसी भी जगह किसी तरह से भी लगा सकते हैं। अगर आप वॉक पे जा रहे हैं और आपसे चला नहीं जा रहा लेकिन फिर भी आप बोलिए कि आज मैं पार्क में 4 राउंड लगा के आऊंगी, इस बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो देखिए जब इस प्रैक्टिस को आप बार बार करेंगे ना तो आपको हर चीज में पॉजिटिविटी नजर आएगी और आपके बेहतरीन परिणाम जब एक बार मिलने शुरू हो जाएंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिट हो जाएगी और फिर बार बार आपको बेहतरीन परिणाम मिलने लग जाएंगे। चलिए आगे पढ़ेंगे। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाए कि आपके जीवन में सहयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए सहयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। ये देखिए यहाँ पे बोला गया है कि नियम एक होता है। अब गणित का नियम अगर हमें सिखाया गया है कि 2+2 4 हो, तो चाहे आप करें चाहे मैं करूं, इंडिया में करें चाहे यूएसए में करें, 2+2 = 4 ही होगा। तो इसी तरह से ये आकर्षण का नियम भी काम करता है। जैसा आप सोचते हैं और जैसा महसूस करते हैं वही चीज आपको मिलती है। अगर आपको ये पास्ट में अगर लगता था कि भाग्य जैसी कोई चीज होती है या ये चीज मेरे साथ जो हो रहा है ये ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता, संजोग बस कुछ भी नहीं होता, कहीं ना कहीं आपने उसमें अपने थॉट जोड़े हैं। आज आप और मैं यहाँ बैठे हैं, इसमें भी आपकी और मेरी मैनिफेस्टेशन है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। मैंने भी कभी ना कभी मैनिफेस्ट किया, मैंने ये सोचा है कि इस तरह से मैं ये चीजें दूसरों को भी बताऊं, और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में कहीं ना कहीं आप ब्लॉक हो गए थे, आपने रास्ता मांगा होगा कि मुझे इस एरिया में रास्ता चाहिए, तो आप यहाँ पे बैठे। ये संजोग की बात नहीं है। ये कोई भी चीज, एक पत्ता भी हिलता है ना, वो किसी कारण की वजह से हिलता है, बिना कारण के सृष्टि में कुछ भी नहीं होता। यह हमें बचपन से दिमाग में है कि ऐसे ही है, अचानक कुछ हो गया, ऐसा अचानक कुछ नहीं होता। हर चीज का एक कारण होता है और इस कारण की वजह से ही वो चीज घटित होती है। तो अब हमें पता चल गया है कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, वो कारण हम ही हैं। तो अगर कुछ खराब हो रहा है तो जरूर आपने उसके बारे में सोचा होगा, क्योंकि बिना आपकी एनर्जी गए, बिना फोकस किए वो चीज आ ही नहीं सकती, क्योंकि एक सर्कल होता है, जो सर्कल आप चलाएंगे वही घूम के आपके पास आएगा। तो कहीं ना कहीं आपने जरूर उसको एनर्जी दी होगी तो वो आपके पास आ रहा है। लेकिन अब हमें इस बात का पता चल गया है, तो अब हम जो भी चीज है उसको हम कृतज्ञता से उसको हील कर लेंगे, क्योंकि अगर हमने जो गलतियां भी की हैं तो हम कृतज्ञता करेंगे तो वो बैरियर बन के कृतज्ञता खड़ी हो जाएगी। तो जो भी वो बेकार चीजें या बुरे परिणाम आने वाले होते हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए ये कृतज्ञता की चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। अगर हम इसको अपनी लाइफ में और एक नस नस में अगर इसको उतार ले तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपको हर मनचाही चीज मिलेगी और हर मनचाही चीज से आपको बेहतरीन परिणाम मिलेगा। तो ये तभी होगा जब हम हर चीज के लिए कृतज्ञ और शुक्रगुजार होंगे। तो ये बुक ने पहले भी बोला था कि जो शुक्रगुजार होगा उसको समृद्धि मिलेगी और उसको चीजें भर भर के मिलेंगी, लेकिन जो नाशुक्रा होगा तो उसके पास जो भी है, यानी पहले ही उसके पास कम है, जो भी है वो भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये अब चॉइस हमारे पास है कि हम क्या करते हैं। आगे पढ़ेंगे। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं
तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व सहयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। तो जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। ये देखिए, यहाँ पे बुक ने बोला है कि जब भी आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप इस जो सृष्टि का नियम है यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसको आप यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी आशाओं और सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट चाहते हैं कि ये काम मैंने किया, प्रोसेस तो आपको करना होगा। अब खाना तो मैं बनाती हूँ, लेकिन अगर वहां पे मैं खाना बनाते वक्त ही ये मैग्निफिसेंट आउटकम लगाऊं कि आज मेरे खाने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, तो देखिए एक तो खाना मैं नॉर्मली रोज बनाती थी, लेकिन उस खाने के लिए अगर मुझे अप्रिशिएशन मिले या सभी खा के संतुष्ट हों तो मुझे कितनी खुशी होगी। तो यही है हमारा मनचाहा परिणाम। तो जब हम इसको यूज करते हैं इस प्रैक्टिस को, तो इस तरह से आप सोचिए कि किसी आप लॉ को यूज कर रहे हैं और लॉ कभी भी फेल नहीं होते, जो उनका प्रोसेस अगर आप उसी तरह से करते हैं तो वो रिजल्ट जरूर देते हैं। तो इस तरह से आप जब करेंगे तो आपकी जीवन शैली ऐसी बन जाएगी कि आप खुद ब खुद कृतज्ञता के साथ काम करने लगेंगे। आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो आपको ये बार बार, अभी एक दो बार तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि काफी टाइम से हम जो चीज करते हैं वही हमारे दिमाग में रहती है, लेकिन अभी आपको ये जानबूझ के बार बार करना होगा। लेकिन जब आपकी इसकी हैबिट हो जाएगी, आदत हो जाएगी, तो जब भी आप छोटे से छोटा काम भी करेंगे तो आपको ये याद रहेगी। क्योंकि अभी पहले ऊपर हमने पढ़ा था कि लेखक ने कहा था कि वो लिखने से पहले अपनी कलम को स्याही में डुबोते हैं, उससे पहले भी वो कृतज्ञ होते हैं। तो सोचिए हमें कहाँ तक की कृतज्ञता करनी होगी। अगर आप इस क्लास में बैठे हैं तो उसके लिए भी कृतज्ञ होना है। अगर अब आप किसी से जाके बात करने जा रहे हैं, अगर किसी को पानी भी देते हैं तो उसके लिए भी कृतज्ञता करनी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि परिणाम क्या होगा, अगर अनजाने में होगा तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमने अपना जो भी काम कर रहे हैं वो छोटा हो या बड़ा, तो हमें उसके लिए पहले से ही कृतज्ञ हो जाना है और हमें उसके पहले ही धन्यवाद बोलना है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास से आप हो जाएगा। जब बार बार इस प्रैक्टिस को करेंगे आपकी आदत में उतर जाएगी और आपके जीवन को और भी बेहतरीन परिणामों से भर देगी। क्योंकि जब आप करेंगे आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि बिना विश्वास के, पहले ही बोला था बुक ने कि बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। अभी जो हम ये नेगेटिव इकट्ठा कर रहे हैं ये भी हमारा विश्वास ही है कि मैं ऐसा करती हूँ तो ऐसा हो जाता है। कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि आपने कुछ खाना बनाया, कोई भी डिश ट्राई की और किसी ने आपको मजाक मजाक में ही बोल दिया कि ये खाने की चीज बनाई है, पता नहीं क्या बना दिया। अब वो बात आपने दिमाग में बिठा ली और विश्वास कर लिया कि मेरे से तो ये चीज कभी नहीं बन सकती। करना बाद भी अगर आप उस डिश बनाने जाते दिमाग में वही बात आएगी कि नहीं मेरे से नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि आपको यकीन है, आपने अपने दिमाग को ये फीड करा दिया कि ये मेरे से नहीं बनेगी। तो इसीलिए अब हमने अपने दिमाग को अपने मन मुताबिक चीजों के लिए फीडिंग करानी है। जो भी ये बेकार का कूड़ा भर रखा है ये सारा हमने निकालना है। और ये सिर्फ कब होगा? जब हम एक्सट्रीम लेवल की कृतज्ञता करेंगे, जब हम हर चीज के लिए शुक्रगुजार होंगे तो जो ये नेगेटिव चीजें हैं ये अपने आप रिलीज हो जाएंगी और जो जो हमें चाहिए वही हमें अपने आप मिल जाएगा। तो इसीलिए आप इसको जब यूज करेंगे तो आप कभी भी, जो अब रिग्रेट होता है ना, गिल्ट फील होता है कि काश मैंने ऐसे किया होता, तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि आप पहले ही शुक्रगुजार हो जाएंगे कि जो ये काम है इसका बेहतरीन परिणाम, यानी जो भी परिणाम होगा वो मेरे फेवर में होगा। तो आपको पास्ट में कभी गिल्ट ही नहीं होगा जब भी कि ये काम इस तरह से हुआ। क्योंकि गिल्ट कब होता है? जब हमारे मन मुताबिक काम नहीं होता। लेकिन जब हमारे इच्छा के मुताबिक काम होने लगेंगे और हमारे फेवर में काम होने लगेंगे तो फिर हमें गिल्ट नहीं होगा, बल्कि हमें अपने आप पे प्राउड फील होगा। तो ये सब चीजें क्या है? ये सिर्फ कृतज्ञता की वजह से ही हम पा सकते हैं। तो इसीलिए आज से हमने हर चीज में, छोटी से छोटी चीज में हमने इस प्रैक्टिस को लगाना है। आगे पढ़ेंगे। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आज वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है।
जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती है, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल ले जाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों को की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आप बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। जैसे, इस चीज के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन पर अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, इस चीज के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर उड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो हमारी असाइनमेंट है कल जो देंगे उसके बारे में बताया गया है कि आपको कोई भी काम ऐसा लगता है कि जो आपको पसंद नहीं है, आप उस काम को भी चुन सकते हैं, या जिसमें आप जादू लाके देखना चाहते होगा कि आप कोई भी 3 काम लीजिएगा जो भी आपको जिसमें भी जादू लाना है, जिसके भी परिणाम आपको अपने मन मुताबिक चाहिए। तो इस तरह से वो कोई भी काम हो सकते हैं, वो ऐसे काम भी हो सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है। अगर आपको बच्चों को स्कूल से लाना पड़ता है या कहीं डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है आपकी, कोई भी काम हो सकता है। अगर आपको बैंक का कोई काम है, पोस्ट ऑफिस का कोई काम है, या अपने ही घर के कोई काम है, या आपको अपना राशन का सामान लाना है, कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो आपको पसंद नहीं है, या फिर आप जिसमें चाहते हैं कि मैं यहाँ पे देखूं कि जादू करके, क्योंकि आप इस बुक को एक प्ले की तरह, गेम की तरह करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा और रिजल्ट भी बहुत बेहतर आएंगे। तो आप इस तरह से कोई भी 3 काम, कोई भी परिस्थितियां चुन सकते हैं और उनकी आप लिखित सूची बनाइए, यानी उनको कॉपी में नोट कीजिए, लिस्ट आइए, और फिर आप उनको करने के बाद वहां पे आपने इसका इस्तेमाल करना है। आपको विजुलाइज करना है आंखें बंद करके कि जैसे कि वो काम आपके मन मुताबिक हो गया है और होने के बाद आप बहुत खुश हैं और आप उसके लिए बोल रहे हैं जो भी आपका काम है वो के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डैश। तो जैसे बचपन में हमें मिलता था ना फिल इन द ब्लैंक्स, तो वहां पे हम फिल करते थे और जो हमारी मैम होती थी सही होता था तो राइट और गलत होता था रॉन्ग। लेकिन आज हमें वो मौका मिला है कि यहाँ पे जो हम भरेंगे वो राइट होगा और हमारे हिसाब का रॉन्ग नहीं होगा। तो देखिए हमें कैसे कैसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आपको उस बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद कहना है और विजुलाइज करना है कि वो काम जैसा आप चाहते हैं उसी तरह से हो गया है। और इस तरह से ये तो आपका एक हो गया जो काम आपको पता है कि आप करते हैं। और अब दूसरा ये है कि 3 ऐसे काम चुनने जो आपको पता नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कल ऐसे क्या काम होंगे 3 जो लेकिन करने हैं, पर वो अचानक से कोई काम आ गया। तो कोई बात नहीं, अगर अचानक भी आता है तो भी हम उसके प्रति भी हमें इस चीज को लगाएंगे, इस प्रैक्टिस उसमें भी करेंगे। अगर आप सेल के जॉब में है तो आपको कॉल करने पड़ते होंगे कस्टमर को, तो आपको ये पता है तो आप वहां पे लगा सकते हैं, या कोई आप मेल या कोई प्रोडक्ट
आपने मंगाया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऑर्डर किया है और वो आपके पास आता है, तो आप पहले से ही उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए कि जैसा आपने मंगाया था सेम एज इट इज ऐसा ही है। तो वो आप खोलेंगे तो वैसा ही होगा। ये क्या हो गया? अप्रत्याशित। ना आपको पता नहीं था कि ये प्रोडक्ट आपको डिलीवरी आज ही मिलने वाली है, लेकिन अचानक से मिल गई। लेकिन फिर भी हमने उसके ऊपर भी इस प्रैक्टिस को अप्लाई किया। तो इसी तरह से आप किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। किसी का अचानक से फोन कॉल आता है, अननोन पर्सन का, आपको पता नहीं है कौन है, लेकिन फिर भी आपकी बातचीत होती है और आप फोन रखते हैं, तो दोनों ही आप बहुत ही हैप्पी होते हैं। वो भी बोलते हैं कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप भी यही बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होगा जब आप इसको अप्लाई करेंगे? तो जब अननोन चीजों का जो आपको पता नहीं है, अप्रत्याशित यानी आपको पहले से नहीं पता, उन 3 चीजों पे भी कल हम इस प्रैक्टिस को अप्लाई करेंगे। और जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई घटना आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है, जस्ट उसी टाइम आपको आंखें बंद करनी है और विजुलाइज करना है कि वो काम आपके मन के हिसाब से हो रहा है और आपको कृतज्ञता करनी है। और ये सेंटेंस बोलना है, जो भी आपका काम है उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो देखिए, जो हमारे जो डेली यूज के काम भी होते हैं ना, जो डेली रूटीन के होते हैं, अगर उसके लिए भी अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि वो काम कितनी स्मूथली हो जाता है। क्योंकि कितने सारे ऐसे काम होते हैं हम करते तो हैं लेकिन मन नहीं होता। तो जब आप उनके लिए करते हैं तो बहुत ही ड्रास्टिक आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है। खाना मैं पहले भी बनाती थी, खाना अब भी बनाती हूँ, और अब रियलिटी ये है कि बस खाना मैं भागती सी बनाती हूँ क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो काफी टफ हो चुका अब इन चीजों के उसमें। लेकिन फिर भी मैं कृतज्ञता करती हूँ। तो एक सिंपल रोटी होती है, उसमें भी मेरे को रोज अप्रिशिएशन, तीनों टाइम तारीफें मिलती हैं कि बहुत टेस्टी है खाने में। लेकिन पहले मैं कभी पूछती भी थी कि खाना कैसा बना है, तो मुझे यही रिप्लाई मिलता था कि ठीक है। और अब मैं पूछती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने जो लॉ लगाया है वो काम करेगा ही करेगा। तो जब मुझे अप्रिशिएशन मिलता, तारीफें मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर मुझे लगता है कि देखा, जो मैंने दिया था वही रिप्लाई होके आ रहा है। तो आप भी इसको करके देखिए, छोटी से छोटी चीज में भी आप इसको करेंगे, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और ये बोला है ऑथर ने भी कि आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते। आप इसको जितना चाहिए उतना यूज कीजिए, क्योंकि अपनी लाइफ में आपको जितने जादू चाहिए उतना आप कर सकते हैं। इसकी कोई कमी या कोई अति नहीं हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्स में पहले ही बुक ने बोला था बहुत अबंडेंस है। ये कमी सिर्फ हमारी सोच में है। जब तक हमारी सोच छोटी होती है, हमारी सोच का दायरा छोटा है, तो हमें लगता है कुछ भी नहीं है। हम उस कुएं के मेंढक जैसे हैं कि हमें लगता है कि सिर्फ जिस कुएं का जो दायरा है यही संसार है। लेकिन अब इस बुक ने उस कुएं से हमें बाहर निकाला है। अब हमें पता चल रहा है कि हम तो बहुत छोटी सी जगह थे, अभी तो बहुत बड़ा संसार है। अभी तो हमारी उम्मीद से भी बड़ा संसार है, हमें तो पता भी नहीं है कि ये पृथ्वी, ये विश्व कितना बड़ा है। तो इसी तरह से आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी अबंडेंस है यूनिवर्स में। तो जो ये छोटापन है वो सिर्फ हमारी सोच में है। इसीलिए अब हम कृतज्ञता करके अपनी सोच को बड़ा करेंगे और अपने ज्ञान और बुद्धि को पैना करेंगे। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी सिचुएशन पहले आती थी, अब इन 21 दिनों के बाद आपके पास कोई सिचुएशन आती है तो आपकी सोच में फर्क हो गया है। आप उस सिचुएशन को अलग नजरिए से देख रहे हैं। क्योंकि नजरों का इलाज तो संभव है, नजरिए का इलाज आपको खुद करना होगा। क्योंकि नजरों का इलाज तो क्या पता डॉक्टर भी कर दें, लेकिन नजरिए का इलाज कोई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वो 6 दिख रहा है और आपको 9 दिख रहा है, तो आप भी गलत नहीं है लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ। लेकिन हम दोनों की लड़ाई हो जाती है। आप बोलेंगे कि मेरे को 9 दिख रहा है, मैं बोलूंगी मेरे को 6 दिख रहा है। तो अब हमने इस बुक से सीख लिया कि वो अगला बंदा 9 बोल रहा है, तो वो क्यों बोल रहा है, चलो चल के देखें कि क्यों बोल रहा है। तो अब हम उसकी जगह पे आने की कोशिश करते हैं और उस 9 और 6 के अंतर को मिटाते हैं। तो बस वो सारा जो कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सारी अपने आप निकल जाती है। तो ये चीजें कहाँ से आई, ये ज्ञान, ये बुद्धि कहाँ से मिला? ये हमें इस बुक से मिला। और बुक ने बोला था कि जितनी आपकी बुद्धि पैनी होती जाएगी, उतने ही आपकी सफलता के दरवाजे खुलते जाएंगे। तो अब हमने बस यही करते जाना है, हमें कृतज्ञता करते जाना है। और हर छोटी से छोटी चीज में भी हमें अपने बुद्धि और ज्ञान के द्वारा वहां पे हमें अच्छाई ढूंढनी है। तो फिर देखिए आप किस तरह से उस जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन को बेहतरीन परिणामों से भर देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आज की हमारी असाइनमेंट है, पढ़ेंगे। अभ्यास क्रमांक 21 बेहतरीन परिणाम। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। तीसरा, अपनी 3 चीजों की सूची बनाए और हर एक को इस तरह लिखे मानो वह पहले ही हो चुकी हो। उदाहरण के तौर पर इस तरह, इस चीज के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। चौथा,
दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें इस चीज के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। 5वां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए, ये हमारे 21वें दिन के असाइनमेंट है। ये हम कल प्रैक्टिस करेंगे। तो पहली प्रैक्टिस हमारी रोज वाली है। हमने अपने 10 नियामतों की सूची बनानी है और हमें लिखना है कि हम कृतज्ञ हैं और क्यों कृतज्ञ हैं। और उसके बाद हमने 10 नियामत लिखने के बाद एक एक नियामत को पढ़ना है और उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। ऐसा हम 10 ब्लेसिंग के साथ करेंगे। फिर हमारी असाइनमेंट है कि आपको दिन के शुरुआत में ही, यानी आपको सुबह सुबह ये असाइनमेंट करनी है कि आपको 3 कोई इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढनी है या कोई परिस्थितियां चुननी है जिसमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं, और उसके बाद आपने उसको लिखना है और इस तरह से लिखना है कि मानो वो आपके साथ पहले ही हो चुकी है, और आपने डैश में भरना है जो भी आपकी वो विश है कि इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ये हमारी 3 चीजें हो गई जो आपको पहले से पता है। और दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले, ये आपकी जैसे जैसे होती जाएंगी आपको घटनाएं मिलती जाएंगी, क्योंकि डेली लाइफ में हमारे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो अचानक होती हैं। तो हम वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं कि जब अचानक से कोई स्थिति या कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है और आप उससे बेहतरीन परिणाम चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कृतज्ञ हो। उसी वक्त आप आंखें बंद कर लें, क्योंकि जो हमें पता है वो तो हमने लिख लिया। अब मुझे पता है कि कल मैं क्या क्या करूंगी, तो वो तो मैं लिख लूंगी, लेकिन अब क्या होने वाला वो तो मुझे नहीं पता। तो वो जस्ट जिस टाइम भी वो होगा, आपको उसी टाइम अपनी आंखें बंद करनी है और मन ही मन फील करना है कि वो जो काम है या जो कोई व्यक्ति आप उससे क्या चाह रहे हैं वो परिणाम आपको मिल गया। तो वहां पे आपको लिखना है, सॉरी बोलना है मन ही मन, जो भी आपका काम है उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। और रात को सोने से पहले आपको अपने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। एक हाथ में अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामना है और सारा दिन में जो जो भी आपने अच्छा सोचा था, उस जो भी आपके साथ अच्छा हुआ था उसको आपको याद करना है, और सबसे अच्छी हुई चीज को फिर याद करेंगे लास्ट में और थैंक यू बोलेंगे और सो जाएंगे। तो ये हमारी सारी कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच पलचिन, अपना इस तरह से एफर्ट करने के लिए, इतना अच्छा रीड करने के लिए। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत थैंक यू जो आपने इतने पेशेंस के साथ सुना और आपने अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। किसी की कोई क्वेश्चन है या किसी का कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। हेलो मैम, कोई डाउट नहीं है। थैंक हाँ यू जी, मैम, थैंक यू पलशीन। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए ताकि मैम असाइनमेंट डाउट आपकी नहीं है। क्लियर रहे। या किसी को कोई शेयरिंग है? हाँ जी मैम शेयरिंग है। हाँ जी सुनाइए। हाँ जी, हाँ तो जी, अब आ मैम रही है। जो ये हमारा है बेहतरीन परिणाम, जब मैं सेकंड बार ये चैप्टर कर रही थी तो बेहतरीन परिणाम एक्चुअली मैम मैं स्टार्टिंग से ही मैं रोज लिखती हूँ। मैंने ये रूटीन में ही ओके, बना लिया। जैसे हम 10 ग्रेटिट्यूड लिखते हैं तो मैं सुबह से लेके शाम तक अपने खाने से लेके कपड़े बर्तन घर की साफ सफाई या जिससे मैं मिलती हूँ या मुझसे जो मिलता है मैं उनके लिए ये रोज लिखती हूँ। तो मैम एक बार हम वहां गए खाटू श्याम मंदिर, तो मैं लिख के गई थी कि वहां दर्शन करने के बेहतरीन परिणामों के लिए थैंक यू। तो मैम वहां मैं गई 3 घंटे हम लाइन में लगे रहे, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया। तो वहां का जो वॉचमैन था तो वो खड़ा था, तो मैंने किसी से पूछा कि ये जो एंट्री हो रही है, तो वो कहने लगे ये एंट्री वीआईपी एंट्री है, या जो कोई मतलब मोटा पैसा देके ये एंट्री कर सकते हैं, हमारे जैसों की वो एंट्री नहीं है। लेकिन मैं जो वो वॉचमैन था उससे काफी दूर खड़ी थी और मैं अपनी लाइन में खड़ी खड़ी जब तक वहां गई मैं उनका खूब थैंक यू करने लगी। और मैम वहां सडनली जाते के साथ उन्होंने वीआईपी गेट खोल दिया। मैं और मेरे बच्चे हम लाइन में से निकल के वीआईपी एंट्री से हम मतलब हमने दर्शन करे। वाह। ये देखिए इसी तरह की चीजें होती हैं कि जब हम कृतज्ञ होते हैं। तो ये देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, एक कृतज्ञता के सहारे आपने वीआईपी लाइन से एंट्री की, और जो कि आप नॉर्मल 3 घंटे से जा रहे थे। तो देखिए बेहतरीन परिणाम मिला। अगर आप उस 3 घंटे की लाइन में खड़े होने के टाइम अगर आप उस टाइम नेगेटिविटी में चले जाते तो आप सोचे कि क्या पता आपके दर्शन होते भी नहीं। लेकिन आपने क्या किया, फिर भी आपने अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखा और कृतज्ञता हाँ जी की। मैम। तो यही हमें इससे सीखने को मिलता है। करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरह से मुझे पता था मैंने आप लोगों को बताया, आप और लोगों को बताइए, तो इसी तरह से ये चीजें काम करती हैं। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आज इतनी अच्छी अच्छी शेयरिंग की।
तो इसी तरह से मैं यही ब्लेस करती हूँ, यही कामना करती हूँ कि आप लोग रोज इसी तरह से अपनी बहुत अच्छी अच्छी शेयरिंग कीजिए और लोगों में भी ये पॉजिटिविटी फैलाइए, क्योंकि जो ये पहले ही बुक ने बोला था ना कि जैसे आप होते हैं या जो आपके पास होता है वही तो आप देते हैं। तो जब हम खुद से पॉजिटिव और हैप्पी होंगे तभी तो हम और लोगों को खुश कर पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं ना, अपने ऊपर ध्यान छोड़ के हमारा फोकस खाली बाहर वालों पे होता है। तो अब हमने सबको छोड़ के पहले अपने आप को 28 दिन देने हैं और अपने आप पे काम करना है, तो उसके बाद देखिए बाहर तो सब अपने आप बदल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू चलिए, मैम। आज का थैंक यू सेशन पलचीन। बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू सो मच आप सभी का, जो आप इस जर्नी का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके जीवन के सभी कामों के लिए बेहतरीन परिणाम आए, मैं यही कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो तथास्तु मच। मैम, तथास्तु तथास्तु।